कुंभ मेला में जितना पाप लेके जाएगा सब पाप को, ठीक चंद्रशेखर ने ठीक कहा कि सब पाप को धो के आएगा, तो पाप तो कटेगा या नहीं कटेगा ये तो कटने वाला बात है नहीं, लेकिन उसको आत्मसंतुष्टि हो जाएगी कि मैंने जितना पाप किया है हमने सबको धो डाला। इस आत्मसंतुष्टि सिर्फ हो जाएगी, और ये धर्म में यही व्यवस्था है। इसीलिए हम लोग वैसे धर्म को। लेकिन सर ये 12 साल जो 12 साल बाद एक कुंभ मेला लगने वाला, क्या फायदा है ऐसे कुंभ मेला लगाने से? कुछ फायदा होता है सर? वोट मिलता है ना, ये धार्मिक के नाम पर, और दूसरे में जो गलत काम करेगा उसको इतनी दूर कैसे होगा? वो पाप से जो गलत काम किए हुए है उसको मुक्ति कैसे मिलेगा? तो मुक्ति इसलिए मिलेगा ना, उसको मन में भावना जगा हुआ है कि हम तो लूटे हुए हैं, अगर हम नहीं वहाँ देंगे तो हम तो पाप से मर जाएंगे, तो जाके कुछ दे देना है, नहा लेना है, नहा लेंगे तो मेरा पाप सब धुल जाएगा। इसीलिए लोग जाता है। और जो नहीं पाप करता है, जो गलत नहीं करता, उसको जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला है, प्रयागराज जिला में कुंभ मेला लगने वाला है, और हम लगभग लगता है कि 1.5 महीना लगेगा कुंभ मेला। उस पर जो भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद जी, फिलहाल सांसद हैं, उन्होंने एक मीडिया में कहा है कि जो पापी लोग होंगे, जो पाप किए होंगे, वही लोग प्रयागराज जाएंगे। तमाम मुद्दे पे भी बात करेंगे। बहन जी का भी इस पे मुद्दा पे क्या है, और इनका बसपा के नेता है, इनका राय क्या है कुंभ मेला पर लेकर, तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। सर, प्रयागराज में कुंभ मेला लगने वाला है 12 साल बाद, उसमें तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग पाप किए होंगे वही लोग जाएंगे कुंभ मेला। देखिए, दरअसल जो धर्म का, जो हिंदू धर्म का जो मैथोलॉजी है, वो भ्रष्टाचार करने का छूट देता है। अच्छा, उसी के लिए है कि जो भ्रष्टाचारी होगा, जो बेईमान होगा, है कि नहीं, जो दूसरे का हक हड़पने वाला होगा, वो सारा काम करेगा, लेकिन वो पूजा पाठ में संलीन हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा, इसलिए कि जो गलती किया है वहाँ पर माफ़ हो जाए। अब व्यवस्था हुआ है, उसको अंदर से संतुष्टि हो जाती है कि मैंने जितना कुकर्म किया, और वहाँ जाके हम सरेंडर कर गए तो मेरा कुकर्म धुआ गया। इसीलिए भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा, इसीलिए भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा, इसलिए कि ने से माला गलत काम किया और उधर जाके कुछ चढ़ावा दे दिया। जैसे अफसर को भ्रष्टाचार में क्या होता है, कुछ कमाया और उसके बदले में अफसर को दे दिया, उसी तरह से कहीं से लूटा और कुछ जाकर भगवान को दे दिया, भगवान के ना वो पंडित को दे दिया, और उसको लगा कि मेरा सब दूर हो गया, हमने जितना गलत काम किया, जितना पाप किया, वो सब दूर हो गया, तो अंदर से संतुष्ट होकर चलाता है। अगर नहीं तो पाप से, अगर पापी आदमी है, अगर गलत काम करेगा, अगर उसको दूर नहीं होगा, उनको आत्म संतुष्टि नहीं होगी, तो मर जाएगा। मर जाएगा कि भाई पाप लेके वो ऐसे ही मर जाएगा वो। लेकिन पाप को धोने के लिए इस तरह का व्यवस्था आपका धर्म में किया हुआ है। कुछ ज़कात निकाल कुछ दे दो, कुछ मान लीजिए खर्चा कर दो, कुछ गरीबों में बांट दो लूटा हुआ धन को, कुछ मान लीजिए कि मंदिर में दे दो। इसलिए आप देखिएगा कि मंदिर में सबसे ज़्यादा संपत्ति मंदिर में है। क्यों? अरबों रुपया है उसमें। ना सबसे ज़्यादा, सरकार से भी एक तरह से ज़्यादा मंदिर में पूछा जा रहा है, और सबक से लोग दे रहा है, इसलिए कि इधर गलत करता है। और जब गलत करेगा तो उसके मान लीजिए काटने के लिए कुछ उपाय वही है कि जाके वहाँ दान पुण्य कर दीजिए, आपका वो गलत कट जाएगा। तो इसी तरह से जो कुंभ मेला में जा रहा है, कुंभ मेला में जितना पाप लेके जाएगा सब पाप को, ठीक चंद्रशेखर ने ठीक कहा कि सब पाप को धो के आएगा, तो पाप तो कटेगा या नहीं कटेगा ये तो कटने वाला बात है नहीं, लेकिन उसको आत्मसंतुष्टि हो जाएगी कि मैंने जितना पाप किया है हमने सबको धो डाला। इस आत्मसंतुष्टि सिर्फ हो जाएगी, और ये धर्म में यही व्यवस्था है। इसीलिए हम लोग वैसे धर्म को। लेकिन सर ये 12 साल जो 12 साल बाद एक कुंभ मेला लगने वाला, क्या फायदा है ऐसे कुंभ मेला लगाने से? कुछ फायदा होता है सर? वोट मिलता है ना, ये धार्मिक के नाम पर, और दूसरे में जो गलत काम करेगा उसको इतनी दूर कैसे होगा? वो पाप से जो गलत काम किए हुए है उसको मुक्ति कैसे मिलेगा? तो मुक्ति इसलिए मिलेगा ना, उसको मन में भावना जगा हुआ है कि हम तो लूटे हुए हैं, अगर हम नहीं वहाँ देंगे तो हम तो पाप से मर जाएंगे, तो जाके कुछ दे देना है, नहा लेना है, नहा लेंगे तो मेरा पाप सब धुल जाएगा। इसीलिए लोग जाता है। और जो नहीं पाप करता है, जो गलत नहीं करता, उसको जाने की जरूरत नहीं है। इसका बात है, इसका मतलब कि जो चंद्रशेखर जी ने बयान दिया है एकदम सही है, एकदम सही है, वही हो ही रहा है ना, हम लोग देख रहे हैं ना।
जो जितना अधिक भ्रष्ट है उतना अधिक वो पूजा में तल्लीन है। हाँ, यही लेकिन सर जो देखिएगा। कुंभ मेला लगने वाला है, तमाम जो संत वहाँ के तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसमें मुसलमानों का आना बंद है, कोई कह रहा है कि इसमें मुसलमान आ सकते हैं, तमाम तरह के लोग बात कर रहे हैं। तो संत है, संत का काम है, संत का काम है, पॉलिटिशियन सब है। संत का काम ये नहीं ना है कि कौन आएगा कौन जाएगा, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं ना है, हरिजन आए थे ब्राह्मण की बात नहीं ना है। वो सब कहता है कि मान लें कि वर्ण व्यवस्था लागू रहना चाहिए, वो संत नहीं ना है। संत का मतलब होता है कि बिना लोभ का, बिना लालच का, है ना, त्यागी पुरुष, वो सब है कोई कोई नहीं, कोई नहीं है। तो ये सब तो सिर्फ पाखंड है, नौटंकी है, अंधकार मान लीजिए कि है, अंधविश्वास है, इसीलिए चल रहा है। लेकिन लोग जब जागरूक हो जाएगा तो खत्म होगा, धीरे धीरे खत्म होगा। हाँ, लेकिन सर अब जब बहन जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस टाइम भी लगा था कुंभ मेला, उस पर बहन जी क्या सोचती थी, कुछ अनुमान से बताइए सर। देखिए बहन जी भी बहुत उस पर एक्शन नहीं लिया। नॉर्मल तरीका से अपना है, धूम धड़ाके से नहीं हुआ, नॉर्मल तरीका से जो हो रहा था, राम जी को अपना आपको आस्था है, अपना जाइए आइए जाइए। लेकिन इस तरह से जो उसको ब्रांड जो हो रहा है ना, ब्रांड कर दिया, हाँ ब्रांड मान ले कर रही है, जिस तरह से हम ये राम मंदिर का मान लेके ब्रांड किया, उसी तरह इसलिए वोट के लिए कर रहा है कि हिंदू को एक हमको कर देना है, हिंदू को वोट मान लेके लेने के लिए, मत इसका ब्रांडिंग मालिक हो रहा है। लेकिन सही स्थिति है कि भाई लोग भी हैं, क्योंकि व्यवस्था है समाज में ना। मान लीजिए कि अगर आप कहीं गलत काम करते हैं तो उसका कैसे करता है अफसर लोग, अगर कहीं लूटपाट करता है तो क्या करता है, सब वही करता है ना क्या करता है। मान लीजिए कि लूटा आपने, कहीं गलत काम किया तो कहीं चढ़ावा देता है, नहीं तो पकड़ा जाएगा ना। अगर चढ़ावा नहीं दिया तो पकड़ा जाएगा। सही बात है। तो अपने अफसर को जाकर कुछ देता है, कुछ उसको दिया, कुछ उसको दे, उसको दिया, उससे भी कुछ नहीं पता, कुछ रखा कि चलो भाई इनको भी दे दो, भगवान को दे दो, मंदिर में भी जाकर दे आओ, ताकि हम तो जान रहे हैं ना, तो अपना संतुष्टि के लिए जाकर मंदिर में दे आता है ताकि मेरा पाप कट जाए। ये व्यवस्था आपका धर्म में किया हुआ, धर्म धार्मिक व्यवस्था है। हाँ, लेकिन सर वहाँ अरबों रुपये खर्चा हुआ है, करोड़ों रुपये खर्चा हुआ। अपने बाबूजी के खर्चा हो रहा है, सरकार का ना पैसा है, आम लोगों का पैसा नहीं हो रहा है ना। आम लोगों को जो विकास में काम में लगना चाहिए था, तो ये सब अंधकार फैलाने वाला में लग रहा है ना, ये गलत काम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इतना सा बेरोजगारी है, किसी को बेरोजगारी, उसको दूर कर, नहीं वही कर ना, उसको दूर करने का उपाय करना चाहिए था ना। पैसा का सदुपयोग होना चाहिए था, लेकिन पैसा का दुरुपयोग मान लीजिए एक तरह से आप कह सकते हैं उसको। हाँ, एकदम दुरुपयोग है उसका, एकदम दुरुपयोग है, एकदम निश्चित रूप से। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरकेश्वर राम पासवान जी थे, बसपा के नेता हैं और भीम आर्मी चीफ और सौ नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर आजाद जी ने बयान दिया है कि जो कुंभ मेला लग रहा है 12 साल बाद जो लग रहा है, तो मीडिया में उन्होंने कहा कि जो पापी लोग हैं, जो पाप किए हैं वही लोग जाएंगे धोने के लिए। इस मुद्दे पर सर से हमने बात किया, बसपा के नेता हैं, इन्होंने भी उनका समर्थन किया कि जो चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया है एकदम सटीक बयान दिया है और अच्छा बयान दिया है, मैं उनके बयानों को समर्थन करता हूँ। तमाम मुद्दे पर सर से बात किया, इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।